बहुत खास मेहमान आज मेरे साथ हैं। मैं उनको पहले उनका परिचय देने से पहले मैं कुछ घटनाक्रम आपको बता दूं। जब उत्तर प्रदेश में राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो एक जाति में वो पिछड़ी जाति में अति पिछड़ा का कार्ड ले आए थे और देश के तमाम बड़े संस्थानों ने इसको राजनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक बताया था कि पिछड़ों में अति पिछड़ा का कार्ड जो है भाजपा को नए सिरे से ताकत दे देगा। अशोक जी तब उस टाइम में तीसरे या चौथी बार लगातार मिनिस्टर थे, राजनाथ सिंह जी की सरकार में मिनिस्टर थे और अशोक यादव शिकोहाबाद से आते हैं। मैंने वो दौर देखा है जब मुलायम सिंह यादव की तूती बोला करती थी और अशोक यादव मुलायम सिंह के खिलाफ खड़े हो गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शिकोहाबाद जाकर अशोक यादव को बीजेपी ज्वाइन कराई थी और उस समय अशोक जी के काफी चीजें ऐसी रहती थी जो सुर्खियों में रहती थी। एक बार ये हेलीकॉप्टर में थे, मिनिस्टर थे, हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया था और इनको हेलीकॉप्टर से इन्होंने छलांग लगाई थी, तब ये बचे थे। लेकिन जो मैं महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ, जब राजनाथ सिंह जातियों में पिछड़ी जाति में अति पिछड़ा ले आए थे तो अचानक अशोक जी अपनी सरकार से बगावत करके सुप्रीम कोर्ट चले गए थे और कहा था कि ये गलत है, जाति में पिछड़ी जाति में अति पिछड़ा नहीं हो सकता, नुकसान हो जाएगा। कोई मिनिस्टर अपने ही चीफ मिनिस्टर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया हो, मुझे याद नहीं, अशोक जी को अगर याद होगा तो मैं पूछूंगा, मुझे याद नहीं किसी और सरकार में मैंने देखा हो। और मजे की बात यह हंगामा मचा और सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में स्टे दे दिया था और अशोक यादव तब से जातियों के आधार पर राजनीति करने वाले एक ऐसे मुखर नेता हो गए थे। इन्होंने इतना अध्ययन किया था और पिछले दिनों जब मेरी इनसे बात हुई तो उन्होंने कहा, स्वीकार किया कि अब मंडल पार्ट 2 का भी समय आ गया। अशोक यादव जी, मैं उन दिनों की बात करूंगा जब आप अपनी सरकार के खिलाफ इसी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट चले गए थे, जातियों में अति पिछड़ा ना हो इस बात को लेकर चले गए थे, पूरे देश में हंगामा मच गया था। आप क्यों गए थे, क्या मुद्दा था और आज के दौर में आप क्या देख रहे हैं, मंडल भारी है या कमंडल? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये आपको याद दिलाना चाहता हूँ, ये सारे लोग मेरे से बहुत सीनियर हैं, बहुत तफसील से इन्होंने बात करी है। मुझे तो चूंकि ये सब्जेक्ट मैंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ा था, तो इसके इर्द गिर्द क्या हुआ और अब क्यों दोबारा हो रहा है, मैं उस पर आपको बताऊंगा बात, क्योंकि वो भी जरूरी है। एक जब चुनाव आने लगता है तो चुनाव लड़ने वाले लोग अपने गुलदस्ते में हर किस्म के फूल सजाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही इशू बनेगा, लेकिन ये बड़ा इशू इसलिए हो सकता है, उसकी वजह ये है। और मुझे लगता क्या है कि पिछली बार आपने जब मंडल पे मेरा इंटरव्यू किया था, तो जो जिन लोगों ने देखा और जहां जहां तक देखा, तो मुझे लगता है कि वो लोग भी उम्मीद कर रहे हैं। शायद मुझे खुद ये मेन स्ट्रीम मीडिया पता नहीं किसे कहते हैं, मुझे लगता है कि आप लोग मेन स्ट्रीम मीडिया हो चुके हैं, उनका जिक्र मत करिए। आपको लाखों लोग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ अपनी पूरी खुल के आदमी बात कर सकता है। मैं अपनी बात यहीं से शुरू करना चाहता हूँ कि वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। अगर ये जाति बड़ी नहीं है, 2500 साल का उठाइए हिंदुस्तान, 2500 साल का, और अमेरिका तक को रिजर्वेशन देना पड़ा था गरीब लोगों को, उन्होंने जाति करी। 1931 में एसी टर्नर ने हिंदुस्तान में एक कास्ट एनालिसिस करा, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को सॉल्व करने के लिए किया था। 1931 की बात कर रहा हूं, 100 साल हो जाएंगे। जाति, आप बताओ, अगर उनके लिए जाति जरूरी नहीं थी और वो गजट जो लिख के जाते थे, तो हर जाति का जो आने वाला कलेक्टर होता था वो दूसरे कलेक्टर को ये लिख के जाता था कि इस जाति का यहाँ ये बिहेवियर है, इस जाति का ये बिहेवियर है, इस जाति का ये बिहेवियर है। तो उन्होंने तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कलेक्शन किया था 1931 में एसी टर्नर ने, इसीलिए। और उसके बाद कोई जाति जनगणना नहीं हुई है इस मुल्क में। मैं ये अर्ज करना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि ये अकेला मुद्दा नहीं है, किसी चुनाव में एक मुद्दा अकेला नहीं होता, लेकिन मुझे बताइए, देखिए मैं कहता हूं बात बहुत अच्छी जो है वो सब लोग ये कर चुके हैं, लेकिन जब आप चुनाव में जाते हो तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब ये फैसला हुआ तो मैं अटल जी से कहने गया और उनको, चूंकि वो बहुत कम लफ्जों में बात करते थे, मैंने उनसे सिर्फ ये कहा था कि ये लोग जो साहब इस मुद्दे को देख रहे हैं, या ये हम मुझे बहुत छोटा करके देख रहे हैं,
या बहुत दूर से देख रहे हैं, इनको गलत फहमी है कि इस पर एतराज नहीं होगा। तो उनसे मैंने सिर्फ एक बात कही थी संजय जी, कि पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, पलों के फैसले सदियों तक रुलाते हैं, इस एहतियात से लेना जो फैसला लेना। बहुत सही बात है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर जाति कम, मैं कह रहा हूं जाति को कोई बढ़ावा नहीं दे। हम तो दुनिया भर में हम लोग पढ़ के आए हैं, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट रहा हूं, मैं सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ा हूं, हमारे आसपास भी कोई जाति नहीं है। मैं आपसे एक बात मुझे बताइए, जब ये चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट का फैसला कौन करता है? जाति करती है। ठीक। तो उस वक्त ये आइडियोलॉजीज कहां चली जाती है? हम अच्छी बात करते हैं सब लोग, हम लोग रोज करते हैं, इसीलिए इतने अखबार पढ़ते हैं, लेकिन जब लड़ाई शुरू होती है तो पूछा जाता है यहाँ कौन सी जाति के कितने वोट हैं। करोड़ों के मार्केट सर्वे किए जाते हैं, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कास्ट। क्यों किया जाता है कास्ट? और हो सकता है, मैं कहता हूं 2500 साल से मेरी याद में चल रही है कास्ट। तो कास्ट इसलिए हम लोगों को बात करनी पड़ रही है कि फैसला कास्ट करती है आपकी टिकट का। जब आपकी टिकट का फैसला, बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बहुत काबिल लोग होते हैं, लेकिन जब वो पानी गिरता है तो वहीं गिरता है जहां कास्ट की मेजॉरिटी होती है। क्यों मुलायम सिंह यादव इटावा से होते हैं, वैसे रहने वाले शिकाबाद के मुलायम सिंह, मैं भी शिकाबाद का हूं, हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी, आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात कर रहे हैं, सिक्योरिटीज का आपको बताता हूं, आपको ताज्जुब होगा कि जो बहुत बहुत बड़े लीडरान हैं और बहुत बहुत लोग हैं, वो कहते हैं पुलिस महकमे से कि मुझे भाई मेरी कास्ट के गनर सिक्योरिटी दे दो। क्यों? अच्छा, ये बहुत ब्रैकेट सवाल कर रहा हूं मैं। अशोक जी, एक बात बताइए मुझे, आपके पास लगभग, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 14 या 15 साल आप जेट सिक्योरिटी रही आपकी। तो आप जब जेट सिक्योरिटी थी आपकी 14-15 साल, तो क्या आप भी कहते थे भाई यादव ही लगाना? नहीं, मैं नहीं कहता था। मैंने कहा मैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ हूं, मैं नहीं कहता था, लेकिन बाकी लोग कहते हैं। इलेक्शन में ये आवाजें उठती हैं, और ये रेशियो जो बनाया जा रहा है, ये पिछड़े वर्गों को क्यों ढूंढे, अभी क्यों ये बात तेज हो गई है। कर्नाटक में पिछड़े वर्गों ने कांग्रेस को वोट दिया है, मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है। आप ताज्जुब करेंगे, मंडल कमीशन में ये पसमानदा मुसलमान है। भोपाल में बीजेपी एक कन्वेंशन कर रही है मुस्लिम्स का, इन्हीं शायद 8, 9, 10, 11, 12 को था, उसमें पसमानदा मुसलमानों को बुलाया है। पसमानदा मुसलमान इसी मंडल कमीशन में आते हैं। वो डॉक्टर रोम मनोहर लोहिया ने कहा था कि पिछड़ा पावे 100 में 60, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये तो बात 50, 60, 70 साल पहले कह दी गई। मैं नहीं कहता हूं कि उसमें अमेंडमेंट नहीं होना, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारे इशू हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि इश्यूज के, लेकिन हम लोग चूंकि बैकवर्ड कम्युनिटीज हमारी पहचान है, हमको, अच्छा बताइए, लालू जी बैकवर्ड लीडर बोले जाते हैं, मुलायम सिंह बैकवर्ड लीडर बोले जाते हैं, शरद यादव बैकवर्ड लीडर बोले जाते हैं। तो उस लिहाज से हमें ये लगता है कि बद्दुआ देंगे हमें बाद में आने वाले, घर न बनता न सही, नींव तो रख दी होती। नौकरी का सवाल है, इसलिए ये मंडल कमीशन की बात हो रही है। उन्हें लगता है, क्योंकि आप नौजवानों में क्या, जब सब तो टूट गई उनकी उम्मीद, उन्हें ये लगता है कि हम ये पिछड़े वर्गों में ये उम्मीद दिखा दें कि भाई मंडल कमीशन हम लागू किए दे रहे हैं और उसके जरिए आपको नौकरी लगेंगी। कह तो रहे हैं लोग चांद पे घर बनाएंगे और उसकी बुकिंग हो रही है। आप मुझे बताइए, लोग कह रहे हैं अमेरिका वगैरह में चांद पे घर बनेगा, कॉलोनी बनेगी, बुकिंग करा लो, करोड़ों रुपए की आ गई। ये चांद पे घर बनाने के ऐसे कई इशू आएंगे, मंडल कमीशन उसमें है, इसमें बहुत पेच हैं। अभी तो जो मंडल कमीशन को रिप्रेजेंट करते हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें रिजर्वेशन पूरा नहीं मिल रहा है। तो और अच्छा मुझे बताइए, राजनाथ सिंह ने जब किया 2001 में, उन्होंने सामाजिक न्याय समिति बनाई थी एक, अगर इसको आपको दिखा रहा है कैमरा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है, दिख रही है मुझे सामाजिक न्याय। ये बड़ी सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट बहुत चर्चा में थी, राजनाथ सिंह ने इसके बल पे किया था, पूरे देश में हल्ला मचा था। हमें याद है उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट ने बहुत तूफान मचाया था, याद है अशोक जी? याद है, बिल्कुल याद है। 380 करोड़ रुपया खर्च किया था साहब, 380 करोड़ रुपया। और खुद जाति कल्याण, मैं जब अटल जी पर गया तो उन्होंने कहा कि भाई वो तो प्रोविजन ही नहीं है, उसमें तो लीगल खामियां हैं, वो तो अपने आप गिर जाएगा, आप लोग क्यों इतना परेशान हो रहे हैं।
तो ये काहे के लिए किया था? और 95,000 उन्होंने वैकेंसीज निकाल दी, राजनाथ सिंह जी ने 95,000, और ये कहते थे कि किसी के माई के लाल में दम हो तो इसके खिलाफ बोल के देखे। हाँ, ये मायावती राजनीतिक पीछे चली गई, ये देखिए इसमें है। हाँ बिल्कुल याद है मुझे, ये हेडिंग भी याद है, किसी के माई के लाल में हिम्मत हो तो रोक के दिखाओ, याद है मुझे, याद है, बिल्कुल याद है। बिकॉज मायावती ने कुछ नहीं बोला, मुलायम सिंह ने कुछ नहीं बोला। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल के सारी जातियों का मैं नेता बन गया हूं, नहीं। मैं अगर कुछ नहीं कहता, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि महाराणा प्रताप ऐसे नहीं थे, कोई नहीं था उनके साथ, सारे लोग अकबर के साथ चले गए थे, लेकिन अकबर ने कहा समझौता करो नहीं तो अकेले मिट जाओगे। तो उन्होंने कहा कि जब इतिहास लिखा जाएगा साहब तो उसमें अकबर का इतिहास लिखा जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन जब क्षत्रियों में इतिहास लिखा जाएगा तो महाराणा प्रताप का लिखा जाएगा। महाराणा प्रताप का छोड़िए, उनके तो चेतक का इतिहास है। तो मुझे फक्र ये है कि ये जिस तरीके से जो हो नहीं सकता था कॉन्स्टिट्यूशनली, वो ये लोग करना चाह रहे थे, उसके खिलाफ मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मैं जीत गया। सवाल ये नहीं है कि क्यों नहीं कर सकते थे, जो लीगल उसमें लैकुना था इन्हें पता था। भाई आप कह दो कि मैं आप यहां से वहां हवाई पट्टी बनाएंगे, कुछ भी कर दो, तो वैसा ही वो वायदा था। उन्होंने जो कहा था, बैकवर्ड कमीशन है हिंदुस्तान में ऑल इंडिया लेवल पर, ये सामाजिक न्याय समिति उससे परमिशन लेके नहीं बनाई गई। कास्ट सर्वे बैकवर्ड कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती थी। तो पहले से जैसे जानबूझ के कहने देते हैं कि हम 100 रुपए 50 रुपए लीटर कर, तो उन्हें मालूम है कोई ना कोई चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन लोग डर गए। तो नेचुरल था, मैं सुप्रीम कोर्ट गया और वो उस वक्त बहुत ऐतिहासिक फैसला था। अच्छा अशोक जी, 2024 पे हम आते हैं। मैंने एक बात अब सेंटेंस में पूरा कर रहा हूं। 2024 में इसलिए ये मंडल कमीशन की बातें हो रही हैं कि कर्नाटक में आप देखिए बैकवर्ड कम्युनिटीज टोटली कांग्रेस को चली गई हैं, मुसलमान टोटली कांग्रेस को चला गया है, पसमानदा मुसलमान टोटली कांग्रेस को चला गया है। और इसी की जो स्पीसीज है, यही रेशियो उत्तर प्रदेश में है, यही रेशियो बिहार में है, यही रेशियो मध्य प्रदेश में आएगा। इसलिए फिक्र है उन्हें मंडल कमीशन पर बात करने की। ये वजह है, ये जो हमारे आपकी बेल्ट है, जो गंगा जमुना का दुआबा है, इसमें अगर ये मंडल कमीशन की बात भी करने लगेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद यार उम्मीद दिखा रहे हैं। इस वजह से इस पर बात ज्यादा होने लगी है, ये मैं कहना चाहता हूं। और एक बात मैं कहता हूं कि वो बात है ना कि हद से बढ़ जाती है जब आदमी की मजबूरी, तो अमन पसंद भी बगावत की बात करते हैं। ये जो चारों तरफ से सब चीजें बढ़ रही हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, उसमें मंडल कमीशन की बात और करने लगे हैं। तो लोगों को इसमें इतिहास में क्या हुआ है, इसलिए नियत पे शक है, इसलिए वो जितनी बात हो रही है उसका उतनी मुखालफत हो रही है। ये मेरा कहना है।